हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो, हमने फर्स्ट यूनिट में, अगर आपको ध्यान हो, 2-3 लेक्चर में ये किया था कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने लेंथ की मेजरमेंट की थी इनडायरेक्ट मेथड से। अब हमारे ये 3 टॉपिक हैं: वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर, जिनकी हेल्प से हम कोई लेंथ मापेंगे और इसको बोलेंगे बेटा डायरेक्ट मेथड। ये देखो, आपको ये स्केल नजर आ रहा है। ये ज्योमेट्री बॉक्स में बिल्कुल ये स्केल होता है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। ये मैंने बढ़ा लिया हुआ है, पर जो मेन स्केल हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। और ये 0 से 1, 2, 3 ये सेंटीमीटर्स हैं। यहाँ पे आके 15 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब इस मेन स्केल में, जो मीटर स्केल भी बोलते हैं, हमने 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स किए हुए हैं। 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, 1 सेंटीमीटर के हमने 10 पार्ट किए हुए हैं बेटा इस मीटर स्केल में। इसलिए आपका इस मीटर स्केल का लिस्ट काउंट, जो डेफिनेशन में आपको पहले बता चुका कई बार, इस मीटर स्केल का लिस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू जो हम इससे एक्यूरेटली माप पाए, या फिगर ऑफ मेरिट भी बोल देती है कुछ बुक्स कि एक डिवीजन की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। और हमारे इस मीटर स्केल का लिस्ट काउंट हुआ 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10.1 सेंटीमीटर, विच कैन बी रिटर्न एज 1 मिलीमीटर। अब अगर हमें कोई ये कह दे कि ये लेंथ मापो AB, और हम इसको मीटर स्केल से मापें, और बेटा ये 22.3 और 22.4 के बीच में आ जाए, पर हम ज्योमेट्री स्केल ही ले लेते हैं, ये लेंथी स्केल नहीं लेते। अगर कोई हमें ये कहता है कि इस लेंथ को मापो और ज्योमेट्री के स्केल से मापे, और ये लेंथ 9.1 से 9.2 के बीच में पड़े, तो हम इसको 9.1 या 9.2 सेंटीमीटर कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर ही है। इससे छोटी बात हम इससे छोटी चीज हम इससे नहीं माप सकते। इसलिए एक फ्रेंच साइंटिस्ट था वर्नियर के नाम से, उन्होंने ये वर्नियर कैलिपर बनाया। अब आपको ये वर्नियर कैलिपर को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। देखो कि ये हमारा मेन स्केल है, और इस मेन स्केल की 0 यहां से शुरू हुई है। मतलब इसकी 0 यहां से नहीं है बेटा, ये मेन स्केल की 0 यहां से शुरू हुई है। और इसके ऊपर एक ये स्केल ले लिया, ये स्केल, इसको हम मेन स्केल भी बोलते हैं या फिक्स स्केल भी बोलते हैं। और इस मेन स्केल के ऊपर हमने ये स्केल, जिसको हम मूव करवा सकते हैं,
पर इसकी डिवीजन तो वहीं की वहीं है ना, मेन की। तो इसको मूव करवा सकते हैं। इसके ऊपर ये 2 जॉ ले लिए। जब हम इसको पूरी तरह बंद करते हैं, पूरी तरह बंद, तो इसको वर्नियर स्केल, ये जो मैंने चलाया था, इसको वर्नियर स्केल या स्लाइडिंग स्केल, दिस इज आल्सो नेम्ड एज स्लाइडिंग स्केल। इस स्केल को हम इसके ऊपर चला सकते हैं। जब ये ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे बंद, तो इस मेन स्केल की 0 और इस वर्नियर स्केल की 0 आपस में कोइंसाइड करती हैं। और जो सिंपल वर्नियर कैलिपर होता है, उसमें होता क्या है कि इस मेन स्लाइडिंग स्केल पे हम 10 डिवीजन बना लेते हैं मेन स्केल की 9 डिवीजन के बीच में। ये यहाँ पे देखो एक बार, मैंने ये पहले से बनाया हुआ है, इसको ध्यान से देखना बेटा। ये तो इसका ये सिरा है, ये वाला सिरा, ये या ये एक ही लाइन में है। अगर आप देखो तो ये और ये एक लाइन में है दोनों, और ये भी एक लाइन में है। तो जब ये बंद होगा, बंद, तो इसकी 0 यहां से कुछ इधर होगी, मेन की भी और वर्नियर की भी। इसलिए मैंने यहां से ये मेन स्केल शुरू किया, यहां से 0 से, हमने 0 से मेन स्केल शुरू किया कि ये मेन स्केल का 0 है, और मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया कि भाई ये जो यहां से यहां, ये ले लिया मैंने 0.1 सेंटीमीटर, होता नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हो गया 1 सेंटीमीटर, और फिर ये आगे चले गए। अब होता क्या है कि इसके नीचे एक वर्नियर स्केल होता है, इसकी 0 आपस में कोइंसाइड होती है, पर इसकी 9 डिवीजन, मेन स्केल की 9 डिवीजन के हम वर्नियर स्केल के ऊपर, इस वर्नियर स्केल को मैं चला सकता हूं इसके ऊपर, पर ये स्लाइडिंग, ये मेन स्केल वहीं का वहीं रहेगा। इस वर्नियर स्केल के ऊपर मैंने बेटा, हमने तो इसकी एप्लीकेशन याद करनी है, उसका भी तो सोचो जिसने बनाया, कि उसने इस 9 डिवीजन के 10 पार्ट कर दिए इस वर्नियर स्केल पे। मेन स्केल की 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मीन्स वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन और मेन स्केल की 9 डिवीजन बराबर है। हाँ, न्यूमेरिकल में वो ऐसे क्वेश्चन भी देगा आपको कि भाई मेन स्केल की 19 डिवीजन और वर्नियर की 20 डिवीजन बराबर है। वर्नियर की 20, मेन की 19, पर वो मतलब आगे करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। इसमें जो सिंपल वर्नियर होता है उसमें मेन स्केल की 9 डिवीजन वर्नियर को 10 डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया। अब वर्नियर पे और डिवीजन नहीं है, इस मेन स्केल के ऊपर ये वर्नियर चलेगा, इस मेन स्केल के ऊपर ये वर्नियर स्केल चलेगा। जैसे ये है, जब हमने इसको ऐसे बंद किया हुआ है
तो वर्नियर की डिवीजन और मीन की डिवीजन बेटा इकट्ठी है। अब कोई हमें ये कहे कि इस पेन का डायमीटर मापो, तो हम इसको ऐसे करेंगे, इसके बीच में यहाँ ये पेन फंसा देंगे ऐसे, तो जो इसकी रीडिंग होगी वो इस पेन की डायमीटर होगी, जो इसकी रीडिंग होगी वो इस पेन की डायमीटर। अब अगर कोई हमें ये कह दे कि किसी वेसल का, किसी गिलास का इनर डायमीटर मापना है, इनर डायमीटर, जैसे मेरे पास एक ये है कि मैं अगर ये कहूं आपको कि इसका इनर डायमीटर मापना है, तो हम इन दोनों को, दोनों जो को इनके बीच में यहाँ पे ऐसे फंसा के ऐसे अंदर, और फिर खोल देंगे ऐसे ऐसे, तो जहां तक ये खुलेगा वो इसकी रीडिंग इसका इनर डायमीटर होगी। अगर आउटर मापना है तो इसको इसमें फंसा देंगे, जहां तक ये खुलेगा वो इसका आउटर डायमीटर, और अगर इनर मापना हो तो इसको इसके अंदर लगा देंगे। इसकी देखो कंस्ट्रक्शन देखो कि ये और ये एक लाइन में है, ये और ये भी एक ही लाइन में है। तो जब हम इसको बंद करके ऐसे जितना इसको खोलेंगे, तो जितना डिस्टेंस ये है, सोचो एक बार, जितना ये है उतना ही डिस्टेंस इनके बीच में है, ऊपर वालों के बीच में। इसका मतलब जस्ट हमें इसकी रीडिंग लेनी है। अब इसकी रीडिंग लेने के लिए पहले इसका लिस्ट काउंट देखते हैं। लिस्ट काउंट कैसे आना चाहिए, देखो यहां से, ये इसकी 0, मेन की 0, ये वर्नियर की 0, ये मेन की 9, ये वर्नियर की 10। अब बेटा लिस्ट काउंट तो वो होगा ना जितना हम इससे मिनिमम माप सकें। जैसे मैं इसको थोड़ा सा खिसकाता हूं, थोड़ा सा जस्ट, कि इस वर्नियर की ये पहले वाली डिवीजन मेन की पहले के साथ कोइंसाइड कर जाए। सोचो, मैंने इसको जस्ट इतना खिसकाया, जस्ट इतना, कि इस वर्नियर की ये जो पहली डिवीजन थी ये इस मेन की पहली डिवीजन के साथ मिल गई। सोचो एक बार और बना रहा हूं मैं, ये वर्नियर की 0, मेन की 0, ये मेन की 1, ये मेन की 2, ये वर्नियर की 0, ये वर्नियर की 1, ये वर्नियर की 2। वर्नियर की डिवीजन छोटी है ना, ये बात तो समझ आ गई होगी, ये तो बड़े हो गए ना थोड़े से। अब जैसे ही मैं, ये 0 है, ये 1 और ये 2, जैसे मैं इसको आगे चलाऊंगा, ये जब इसके साथ आ जाएगी तो वर्नियर की 0 यहां रह गई, वर्नियर की 0 यहां रह गई, और ये वर्नियर की 1 आगे चली गई। अब बताओ, कोई मुझे या आपको ये कहे कि भाई आपने इसको यहां से कितना चलाया, तो बेटा देख, ये तो है आपकी 1 मेन स्केल डिवीजन, ये पूरी, ये है आपकी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और जब मैं इसको इतना चला दूं कि ये वर्नियर स्केल डिवीजन इसके साथ मिल जाए, तो ये चलाया मैंने इतना, ये, और ये वर्नियर है, वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये पूरी मेन स्केल डिवीजन है, क्योंकि ये मेन स्केल तो रेस्ट पे है। तो कोई मुझे ये कहे कि भाई आपने इसको कितना खिसकाया, तो मैं कह दूंगा कि भाई मैंने इसको 1 मेन स्केल
-1 वर्नियर स्केल खिसकाया। इसलिए अगर मैं इस चीज को कहूँ कि भाई मैं इसको पढ़ सकता हूं, तो आप ये कह सकते हो कि इसकी वैल्यू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन है। बेटा मेरी बात समझ आ रही है? एक बार और रिवाइज कर रहा हूं मैं। ये 0, ये 1, ये 2, ये मेन स्केल है। ये 0, ये 1, ये 2, ये वर्नियर स्केल है। जब मैं इस मेन स्केल को वर्नियर को आगे चलाऊंगा, क्योंकि मेन स्केल वहीं का वहीं है, जब ये वर्नियर की पहली डिवीजन इसके साथ जुड़ जाएगी तो वर्नियर की 0 यहाँ आ जाएगी। और कोई आपको ये कहे कि भाई आपने इस वर्नियर को कितना चलाया, तो आप ये कह सकते हो कंफर्म कि भाई मैंने इसको चलाया 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, and this is our least count. So least count of vernier caliper is 1 main scale division -1 vernier scale division. So least count can be written as 1 main scale division -1 vernier scale division. बेटा ये बात यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि भाई लिस्ट काउंट कैसे निकालना है, क्योंकि ये जो मेन स्केल है ये फिक्स है। जब हम इसको बंद करते हैं तो ये दोनों ऐसे जुड़ जाते हैं। जैसे इसको चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, तो थोड़ा सा चलाते ही जब मेन की 1 वर्नियर की फर्स्ट डिवीजन मेन की फर्स्ट डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर जाए, तो आप या मैं ये कह सकते हैं कि हमारा लिस्ट काउंट इतना हुआ, इतना। अब पर्टिकुलर इस वर्नियर में 9 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल है 10 वर्नियर स्केल के। सो लिस्ट काउंट कैन बी रिटर्न एज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह 9 मेन स्केल डिवीजन आ गई। देख लो, 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ये हमारी कैलकुलेशन कर दी हमने। ये हो गया 1/10 मेन स्केल डिवीजन। और हमें पता है कि हमारे इस मेन स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर है। इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0.1 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट बना 0.01 सेंटीमीटर। और अगर मिलीमीटर में बदलोगे इसको मिलीमीटर में, तो ये बन जाएगा बेटा 0.1 मिलीमीटर। ये आपका उस वर्नियर का लिस्ट काउंट हो गया जो हमारा सिंपली लैब में हमें यूज करवाते हैं, लैब में। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई हमें इस वर्नियर से एक पर्टिकुलर रीडिंग की वैल्यू करने के लिए कहे कि भाई ये एक रोड है, इस रोड की लंबाई मापो, इस वर्नियर से इस रोड की लंबाई मापो। तो ध्यान से देखना बेटा, पहले तो आप वर्नियर स्केल की 0 देखोगे कि उस 0 से पहले
उस जीरो से पहले मेन स्केल की कौन सी वैल्यू है। एक बार और देखो मैं क्या बोल रहा हूं। चलो उससे पहले ये देख लो, ये तो लिस्ट काउंट हो गया। अब देख, मैंने इसको और खिसकाया, और वर्नियर को और आगे खिसका दिया। ऐसा नहीं किया कि भाई 1 के सीरीज में आ गई ना, और खिसका दिया। ऐसी कंडीशन ले गया कि इस वर्नियर की छठी 6th डिवीजन इसकी कोई सी डिवीजन के पैरेलल आ गई, कोई सी भी डिवीजन के। जब इसकी 6th डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर गई तो हम ये कह देंगे कि भाई हम कितना चले, उसमें हम लिस्ट काउंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे रीडिंग ऑफ वर्नियर। रीडिंग ऑफ वर्नियर इक्वल टू 6, वो डिवीजन, 6 कौन सी है, वो डिवीजन, वर्नियर की वो डिवीजन जो मेन स्केल की किसी ना किसी डिवीजन के कोइंसाइड करती है। मेरी बात और सुनो, आपको क्या ध्यान रखना है। वर्नियर की 10 डिवीजन है, मेन स्केल की दुनिया भर की डिवीजन है। आपको ये देखना है कि वर्नियर की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी न किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगी। तो मेरी ये वर्नियर की 6th डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है, इसलिए मैं रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर बोल दूंगा 6 इंटू लिस्ट काउंट, 6 इंटू 0.01 06 सेंटीमीटर। ये मैंने डायग्राम आपका पहले से ही बना रखा था कि भाई अगर थोड़ा सा चले, एक डिवीजन कोइंसाइड कर जाए तो लिस्ट काउंट ये है, और अगर इसकी छठी डिवीजन कोइंसाइड कर जाए तो हम इतना चले हम। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल बता रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। अगर ये मेन स्केल, ये तो फिक्स है, ये तो नहीं चलेगा। वर्नियर स्केल ऐसे आगे चलेगा, वर्नियर स्केल। और मैंने इस वर्नियर स्केल में मतलब इसमें एक ये रोड ऐसे फंसा दी, और उसने ये कह दिया कि इस रोड की लेंथ निकालो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये ऐसे बंद हो गया, सपोज ऐसे। तो होगा क्या बेटा, सपोज ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 2 3 4 ये सेंटीमीटर आके चले गए। मतलब ये मेन स्केल की 20वीं डिवीजन है। अरे तभी तो ये 2 सेंटीमीटर होगा ना भाई, ये 2 सेंटीमीटर। अब हमारा जो वर्नियर है, वर्नियर उसकी 0 ये है, वर्नियर की 0 ये है। तो हम ये कह देंगे कि भाई 2 सेंटीमीटर तो कंप्लीट है, उसको बोल देंगे रीडिंग ऑफ मेन स्केल डिवीजन। बल्कि 2 की बजाय ऐसा कर लो कि ये 2 हो और ये 2.1, ये 2.2। तो हम कह देंगे कि मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग 2.1 सेंटीमीटर है। इतना तो हमारा ये पूरा हो गया, क्योंकि ये 0 वर्नियर की 0 2.1 और 2.2 के बीच में है। तो ये हमारा हो गया 2.1 सेंटीमीटर।
मेन स्केल की। फिर आप ये देखोगे कि इस वर्नियर की कोई सी ना कोई सी डिवीजन इसके साथ लाइन में होगी। सपोज 1 2 3 0 1 2 3, तो मेरी ये थर्ड लाइन इसके साथ सीध में है। थर्ड लाइन इसके साथ सीध में है, इसे फोर्थ नहीं बोलना, थर्ड लाइन बोलना है, क्योंकि ये 0 1 लाइन सीध में होती तो ये था। थर्ड लाइन इसके कोइंसाइड कर दी है, इसलिए कह देंगे कि रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू थर्ड इंटू लीस्ट काउंट 0.03 सेंटीमीटर, thus length of road equal to 2.1 plus 0.3, it becomes 2.13 सेंटीमीटर, जिसकी एक्यूरेसी बढ़ गई हमारी, क्योंकि ये 2 डेसिमल तक चली गई, ये 2 डेसिमल तक चली गई। इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो हमारी एनसीईआरटी में। हाँ बेटा, अब ये 2 क्वेश्चन है भाई जो मैंने लिखे हैं, ये दोनों आपकी बुक में है, प्रदीप फंडामेंटल में। उसने ये बोला है nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल coincide with n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। देख, इस पहले का सॉल्यूशन देखो, आपको ये पता है कि भाई लिस्ट काउंट कितना लेना चाहिए बेटा। लिस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसमें उसने ये कह दिया कि मेन स्केल की n डिवीजन, वर्नियर की n+1 है। n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वर्नियर की n+1 है वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखो एक बार और, अगर वर्नियर की बड़ी डिवीजन हो जाए ना तो उस कैलिपर को नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव कैलिपर। वो आते हैं आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन, वो मैं आपको बाद में किसी लेक्चर में करवा दूंगा। पर यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन, सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। बेटा यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ गई, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी। लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले ली, ये 1 माइनस n/n+1 बचा, इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेके n कैंसिल, इट बिकम्स 1/n+1 मेन स्केल डिवीजन। ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया। पर उसने आगे फिर ये बता दी कि गिवन दैट 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू a यूनिट। तो बेटा यहां से सिंपल क्वेश्चन हुआ कि लिस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर विल बी 1/n+1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू a है, तो ये हमारा ये लिस्ट काउंट बन गया a/n+1। ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, इसे एक बार अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन, ये हमारी एनसीईआरटी में है, और उस क्वेश्चन में उसने 3 इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं और ये पूछा हुआ है कि तीनों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है। बाकी इंस्ट्रूमेंट मैंने अभी आपको करवाए नहीं, इसलिए मैंने उनमें से ये एक ले लिया कि भाई वर्नियर में कौन सा अच्छा है।
उसने ये बोला 20 डिवीजन ऑफ स्लाइडिंग स्केल। मैंने आपको बताया था कि भाई जो वर्नियर स्केल है उसे स्लाइडिंग स्केल भी बोलते हैं। 20 डिवीजन ऑफ स्लाइडिंग स्केल कोइंसाइड विद 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसलिए सॉल्यूशन क्या लिखूं भाई, 20 डिवीजन वर्नियर स्केल इक्वल टू 19 मेन स्केल, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 19/20 मेन स्केल डिवीजन। फिर इसका हो जाएगा लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बनेगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 19/20 मेन स्केल डिवीजन बिकम्स 1/20 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1/20 इंटू, बाद में बोला है मेन स्केल इज एज यूजुअल, मीन्स जिसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। मेन स्केल तो यही है यूजुअल मेन स्केल। तो हमारा इसका लिस्ट काउंट कितना आया, लिस्ट काउंट 1/200 बेटा, मतलब 0.005 सेंटीमीटर, यही तो बनेगा। 1/200 मीन्स 0.005 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए जो आपकी एनसीईआरटी में है। अब एक क्वेश्चन मैंने एक बुक में से डायग्राम उतारा हुआ है, उस डायग्राम से मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं बेटा, देखो एक बार ध्यान से। विच वन रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल शोज इन फिगर, इस वर्नियर स्केल में कौन सी रीडिंग होनी चाहिए, जो ये फिगर इसने दिखाई है इसमें कौन सी रीडिंग होनी चाहिए। तो मैं इस फिगर को बड़ा बड़ा सा एक बार आपके बोर्ड पे बनाऊंगा। इसने 50 के बाद यहां तो ले लिया 50, ये 50 के बाद इसने 1 2 1 2 3 डिवीजन के बाद फिर यहां से वर्नियर की रीडिंग शुरू की है और यहां पे ये ले गया 60 में 1 2 3, अरे जहां भी आएगा ये 60 हो गया, आगे 70 हो गया। मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि इस 50 सेंटीमीटर के बाद इसने बेटा इस 50 के बाद, अच्छा इसने ये और कर दिया, यहां इसको बोल दिया मिलीमीटर स्केल। मिलीमीटर स्केल मतलब एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के, और ये पूरी 50 डिवीजन यहां तक आ चुकी है इसकी। उसके बाद ये वर्नियर, इस वर्नियर की उसने पांचवी इसकी वर्नियर की ये बना के 10, और इसकी ये पहली दूसरी तीसरी चौथी और ये 5वीं इसकी किसी लाइन के साथ मिला दी, यहां लिख दिया 5। अब बोलो एक बार ये देख लो, चाहे इसने ये ऊपर मिलीमीटर स्केल बनाया हुआ है, नीचे वर्नियर स्केल, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो 5th नहीं बेटा इसने मिलाई हुई है सेकंड। मैंने आगे जाके ज्यादा दूर चला गया, यहां इसने 5th लिखा हुआ है पर ये 5th मिली नहीं हुई, इसकी ये सेकंड है ना जो ये मिली हुई है इसके साथ 2.5
0.12 सेकंड मिली हुई है बेटा। अब बताओ कैसे करूं। ये 50 पॉइंट मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग तो 50, ये 1 2 ये 3, ये हो गई बेटा 53 मिलीमीटर या 5.3 सेंटीमीटर। और फिर ये दूसरी डिवीजन इसके साथ मिली हुई है, तो लिस्ट काउंट वर्नियर की रीडिंग क्या बोलूं, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, क्या बताओ, सेकंड यूनिट है, सेकंड। और इसका लिस्ट काउंट कितना है भाई, 0.01 सेंटीमीटर पर 0.001 मिलीमीटर। अरे ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर, तो वर्नियर रीडिंग हमारी कितनी आई, 0.002 मिलीमीटर। तो नेट इसकी जो लेंथ है या इस वर्नियर की जो टोटल रीडिंग है, दैट बिकम्स 53.002, 53 बेटा ये 53 मिलीमीटर है, और ये 0.02 मिलीमीटर, ये 53 2 के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया, इनको ऐड किया तो 53.002 मिलीमीटर। ये तो कुछ गलत आया भाई, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसने दूसरी रीडिंग ली। अच्छा ठीक है, मैंने गलत कर दिया, सॉरी बेटा। दोबारा देखो क्या गलती की है, इसको दोबारा देखो गलती क्या की है। हमारा लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल का है, 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर स्केल का है, और ये 0.01 सेंटीमीटर मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर बनता है, जो हमने यहां पे ज्यादा होशियारी दिखा दी। इसको आप कहोगे 2 × 0.1 मिलीमीटर। बेटा लिस्ट वर्नियर कैलिपर की रीडिंग 2 × 0.1 मिलीमीटर, सो 0.2 मिलीमीटर। सो रीडिंग ऑफ दिस लेंथ, इसकी रीडिंग 53.2 मिलीमीटर। ये आंसर आ गया। अरे मेरी बात समझ आ गई क्या, मैंने क्या गलती कर दी थी, मिलीमीटर को कन्वर्ट करने में एक जीरो फालतू लगा दी थी, मैं स्क्रू गोज ले गया था बेटा। ये देखो एक बार और, इसको अच्छी तरह ध्यान से देखना, ये डायग्राम है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर शोन इन फिगर। ये 50 पूरे हो गए, ऊपर यहां मिलीमीटर रख दिया, फिर इसकी दूसरी लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो इसका आंसर हो गया 53.2 मिलीमीटर। थैंक्स बेटा।